आज की कहानी है मधु की सफलता की सफलता। मधु की बेटी का नाम अखबार के मुख्य पृष्ठ पर देख सुबह से ही बधाई भरे फ़ोन आ रहे थे। निहारिका ने सीए की परीक्षा में प्रवेश में 10वां और अपने ज़िले में पहला नंबर लिया था। मोहल्ले वाले तो मिठाई का डब्बा लेकर सुबह से ही निहारिका का मुंह मीठा कराने के लिए और बधाई देने आ रहे थे। निहारिका के पापा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सुबह से 50 बार बोल चुके थे, आखिर बेटी किसकी है। गर्व से आज सीना चौड़ा हुआ जा रहा है मिस्टर संजय का। सबका अपने हाथ से मुंह मीठा करा रहे थे। सभी रिश्तेदारी में निहारिका की सफलता हवा में खुशबू की तरह फैल चुकी थी। शाम को ही निहारिका की दादी ने सत्यनारायण की पूजा रखी थी और मोहल्ले पड़ोस में सबको आमंत्रित करने के लिए अपने आप ही गई थी और सबको पोती की सफलता के बारे में रुक रुक कर बताते हुए कथा के लिए आमंत्रित कर रही थी। मिस्टर संजय ने कथा के बाद सबके लिए रात्रि भोज की भी व्यवस्था जल्दी जल्दी कर ली। पापा और दादी के कदम खुशी के मारे धरती पर नहीं थे। यहाँ तक कि बड़े भाई दीपक ने सबसे पहले फ़ोन पर रिजल्ट देखकर उत्साह के मारे आधी रात में ही शोर मचाना शुरू कर दिया। भैया की लाडली बहन प्यारी निहारिका को शरारती अंदाज में परेशान करने का हक केवल भैया को ही है, पर घर में भैया के सामने भैया की लाडली निहारिका को कोई कुछ कह नहीं सकता। रूठी हुई निहारिका को मनाने की कला केवल भैया के पास ही है। निहारिका को खुश करने के लिए अपने सारे फेवरेट सामान निहारिका को देने के लिए तैयार हो जाता है। बचपन से ही पापा ने सर चढ़ा रखा है निहारिका को। आधी रात को भी बिटिया की इच्छा आइसक्रीम खाने की हो जाए तो लाने को तैयार हो जाते हैं। मधु भी खुश है, पर आज की खुशी उसको अतीत में ले जा रही है। सबका निहारिका के साथ लगाव देख और निहारिका को सबके बीच प्रसन्न देख अतीत का दरवाज़ा खटखटाती है। यह वही निहारिका है जो अपनी चंचलता से कब पापा दादी की प्यारी बन गई, पता ही ना चला। निहारिका के जन्म से पहले लड़की होने की खबर दादी ने डॉक्टर से ले ली थी। निहारिका की दादी और पापा ने कितना परेशान किया था उस अनजान छोटी सी जान की हत्या के लिए। हमको दूसरे बच्चे की ज़रूरत ही नहीं और लड़की पालना आसान काम नहीं होता। दिन में कदम कदम पर दादी के मुंह से ऐसी बातें गूंजती रहती थी। ताई का भी कहना था कि पता होने पर लड़की को कौन जन्म देता है। ऐसे तो मेरे आगे भी लड़कियों की लाइन लग जाती। मधु ने इस काम को एक हत्या करने का काम ही समझा। घर परिवार से भिड़कर और सबकी नाराज़गी झेलकर उसने उस पुत्री को जन्म दिया। लड़की के प्रति कुंठित मानसिकता का उसने डटकर सामना किया। लड़की के जन्म पर बात बात पर ताने देना जिंदगी का रोज़मर्रा का हिस्सा बन गया था। मधु की जीत के आगे कुंठित मानसिकता हार गई। बेटी के लिए वह हमेशा ढाल बनी रही। बेटी जन्म से पहले से ही अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी। आज भी मधु को उस दृश्य को याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ज़मीन पर लेटी हुई बिटिया का सर 6 इंच ऊंचे बेड के नीचे चला गया और रोती हुई बिटिया को गोद में लेने को मधु से माँ जी ने कहा, पहले घर का काम
और बर्तन धोने के बाद बिटिया को गोदी लेना है। ज़्यादा गोदी का लाड नहीं दिखाना है, नहीं तो वह काम नहीं करने देगी। ऐसी निष्ठुरता के बीच बड़ी होती निहारिका कब पापा दादी की लाडली बन गई पता ही ना चला। अनचाही बिटिया आज पापा और दादी की असीम सुख और गर्व का एहसास दिलाने वाली बन गई, पता ही ना चला। मधु को अपनी बेटी की सफलता के साथ अपने बेटी को जन्म देने के इस फैसले पर गर्व है। वह ईश्वर के प्रति नतमस्तक है कि उसने दबावों के दबाव को नकार एक सफलता को जन्म दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।